गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अपना डेफिनेट का लेक्चर ख़त्म कर रहे थे बच्चों। मैक्सिमम 80% तो हमारा पोर्शन हो चुका है, अब 20% पोर्शन रह गया है, तो उसको भी हम लोग फटाफट क्या करते हैं बच्चों, निपटाते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे बट आप लोगों से नहीं हुए, कोई नहीं, मैं करा देता हूँ आप लोगों को, टेंशन ना लें आप लोग। लीजिए बच्चों, क्वेश्चन ये था हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन ये, आई इज इक्वल्स टू डेफिनेट इंटीग्रल है बच्चों हमारा। ठीक है, इंटीग्रेशन में दे रखा था बच्चों 0 से लेके π/2 log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उतने में आपका डेफिनेट 100% क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इस बात की बिल्कुल श्योरिटी है, मैं आपको बताऊँ। मैं जितने डेफिनेट में लेक्चर कराए अराउंड, ये हमारा लेक्चर होगा 7 होगा आई थिंक। एक आध लेक्चर और चाहिए होगा, 9 लेक्चर के अंदर पूरा डेफिनेट क्या हो जाएगा, A1 तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा बच्चों, तो करने का तरीका बच्चों क्या होगा, यहाँ पे 0 to a वाली प्रॉपर्टी है वो लगाएंगे हम लोग। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, जहाँ पे x होगा वहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, a - x। तो 3 sin x की जगह बच्चों कितना आ जाएगा, π/2 - x, ये आएगा। और नीचे बच्चों कितना आएगा, 4 + 3 cos π/2 - x। ठीक है, अब आपको पता है कि sin 90 - थीटा बच्चों कितना होता है, cos थीटा। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x। ठीक है, और अगर आप लोगों को याद होगी लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ बच्चों, सही है, दैट इज इक्वल टू क्या चल रहा है बच्चों, आई। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ बच्चों कि 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x की होल की पावर -1, तो कुछ गलत हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना। पावर नेगेटिव होने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव बनाना तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब जो मैंने ऊपर लिखा वही चीज़ ये है। अब आपको प्रॉपर्टी पता होती है लॉग के अंदर x की पावर m, पावर में जो भी होता है वो बाहर आता है। तो बच्चों यहाँ पर भी बाहर आएगा, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस बच्चों बाहर आ जाएगा, 0 से लेके बच्चों क्या हो जाएगा π/2 log 4 + 3 sin x। ये चीज़ तब समझ में आएगी जब आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा। ठीक है भाई, तो आप लोगों का ये देखो यार, घूम फिर के हमारा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। एंड दैट इज, ये बच्चों क्या दे रखा था आप लोगों को, आई। इस आई को इधर लेके आओ, 2i बराबर क्या हो गया बच्चों, 0। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 0। और यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। अगला क्वेश्चन आ जाए बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, और इस जैसे क्वेश्चन क्या होते हैं बच्चों, ये हमारे छुपे रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। आप मिसलेनियस खोलोगे तो मिसलेनियस में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, बच्चा इतना गौर करता नहीं है, लेकिन एग्जाम में और टीचर को गौर करते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से सिंपल था, ये होना चाहिए था। अगला वाला आपका बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब लोग बच्चों, हम लोग सारी प्रॉपर्टी समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो अब हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चन पे क्या प्रैक्टिस करनी है। जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन होंगे जहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज लग रही होंगी, वो वाले क्वेश्चन हम लोग लेके चलना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन में 0 से लेके π/2 sin 2x, और ये क्या दे रखा है बच्चों, tan इनवर्स एंड दैट इज sin x, ये दिया बच्चों। ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें बच्चों ऐसी होती हैं जो आप लोग खुद ट्राई करोगे तब आप लोग सीखोगे वो चीज़ों को। अब जैसे मान लो बच्चे के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, बच्चे बोलता है सर ए की प्रॉपर्टी लगती है, वो लगा देते हैं, a - x लगाओगे तो ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा cos x। फिर बाद में जब आप ऐड करोगे तो पहले वाले का tan इनवर्स का साइन और दूसरे वाले का tan इनवर्स cos, फिर tan इनवर्स a + tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ रहे हो, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्वेश्चन को पहले थोड़ा सा पहले खुद रिजॉल्व कर लेते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊँ। तो रिजॉल्व करने का तरीका बच्चों ये है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बोला कि साइन एक्स का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, और यहाँ लिखा है बच्चों tan इनवर्स sin x। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ पर देखो यार, ये साइन ये क्या भाई साहब cos,
तो आप लोगों ने दूसरे नंबर का जो लेक्चर था इंटीग्रेशन के अंदर में समझाया था कि अगर हमारा डायरेक्ट वाला मेथड काम नहीं करता है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन की जब आप तरफ बढ़ोगे तो यहाँ मैंने बोला कि यहाँ मुझे सब्स्टिट्यूट करने में फायदा होगा, वो भी साइन को। सही है, तो साइन को जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो बच्चों cos x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो यहाँ आप देखो cos x और dx ये दोनों मिलकर बच्चों क्या बना लेंगे, dt। और दूसरी चीज ये है कि बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट हमेशा क्या होती है, चेंज। जब आप जीरो पुट करोगे यहाँ पे साइन जीरो की वैल्यू बच्चों क्या होती है, जीरो। पाई बाई 2 पुट करोगे साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। तो जब आपका x की वैल्यू जीरो थी तो t की लिमिट क्या होगी, जीरो। जब पाई बाई 2 थी तो t की लिमिट क्या होगी बच्चों, 1। अब यहाँ देखिए ना 2 इस साइन x की जगह बच्चों हो गया t, इस यहाँ पर tan इनवर्स अंदर आ गया बच्चों t और ये हो गया dt। तो पूरा का पूरा फंक्शन कन्वर्ट हो गया आपका किस में, दैट इज t में। अब यहाँ पे देखो यार इस 2 को तो मैंने बाहर निकाल दिया बच्चों, ये तो मेरा कोई इफेक्ट डालेगा नहीं। यहाँ आ गया t इंटू tan इनवर्स t। अब यहाँ पर आप लोगों को ये याद दिला रहा होगा दैट इज इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इसके अलावा कोई तरीका है इसमें, सब्स्टिट्यूशन भी है लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करने से ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो इंटीग्रल बाय पार्ट्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं बच्चों। देखो एक जगह पहली सब्स्टिट्यूशन लग गया, अब क्या लगा रहे हैं हम लोग, इंटीग्रल बाय पार्ट्स। इंटीग्रल बाय पार्ट्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ आईलेट आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये तो नंबर 1 पे रहेगा और ये नंबर किस पे रहेगा बच्चों, सेकंड पे। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, मैं लिमिट को बाद में पुट करूंगा। हम लोग पहले नंबर पे क्या करते हैं बच्चों, पहले नंबर पे फर्स्ट वाले को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों दूसरे वाले का, यही था। और लिमिट क्या दे रखी है आपको, 0 से लेके क्या 1। इसको डालो बच्चों, ये तो बताइए डेफिनेट क्या चल रहा है हमारा, स्पेस मिलेगा बच्चों। तो यहाँ पे देखो ना मैंने अगले अब मैं स्टेप में लिमिट बाद में रखूंगा मैं, 2 मैंने बाहर रखा। यहाँ पे tan इनवर्स t को बच्चों हम लोगों ने ऐसे लिखा, इंटीग्रेशन में बच्चों t माइनस, आपको बताया कि डिफरेंशिएशन होता है किसका, tan इनवर्स t का, और इंटीग्रेशन किसका होगा बच्चों, t का। और इस पूरे का होल का क्या हो गया, इंटीग्रेशन dt। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई 2 आ गया, tan इनवर्स t बच्चों ऐसे रहेगा, और t का इंटीग्रेशन बच्चों t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, यहाँ आप देखोगे तो t स्क्वायर 1/2 बाहर है, इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर अपॉन 2 ये रहा। tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/1 प्लस t स्क्वायर dt। ठीक है भाई, अब इसका क्या किया बच्चों, अब इसका आता है दिक्कत इसके इंटीग्रेशन में फिर से। तो इसके एक काम करता हूँ मैं, चलो 2 को तो मैं बाहर रखा है, तो यहाँ पे लिखा मैंने t स्क्वायर अपॉन 2 और ये tan इनवर्स t माइनस का 1/2। ऐसे कंडीशन में हम लोग जैसा डिनोमिनेटर होता है वैसा बनाते हैं। और ऊपर से पहली चीज अगर आप देखो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, यहाँ न्यूमरेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर क्या है बच्चों, सेम। तो दो तरीके यहाँ पर, या तो डिवाइड कर लो, या तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट बना सकते हो, 1 ऐड कर दो और 1 को क्या कर दो, माइनस। यस और नो। तो अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, 2 t स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स t माइनस का 1/2। यहाँ पे आप लोग जब अलग अलग करोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर ये आएगा। एक काम करिए आप लोग, पहले तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो पहले तो आप लोग, ठीक है, उसके बाद हम लोग सही तरीके से इसको लेते हैं। ठीक है भाई ना, अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, सेपरेट किया हमने इन दोनों को, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव बच्चों क्या हो जाएगा प्लस, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो भाई ये आ गया 2, यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स t माइनस का 1/2, ये बच्चों इससे कट जाएगा, कितना बचेगा 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू बच्चों dt चल रहा है यहाँ पर, तो कितना आएगा इंटीग्रेशन t। यहाँ पर आते हैं बच्चों 1/2, ये इंटीग्रेशन बच्चों किसका होता है tan इनवर्स t का। ठीक है, और लिमिट बच्चों हमारे पास क्या चल रही थी 0 से लेके 1, यहाँ पे सब जगह लिखते चलो 0 से लेके क्या 1। ठीक है, अब यहाँ पे सभी का इंटीग्रेशन हो चुका है बच्चों। अब मैं लिमिट क्या कर सकता हूँ बच्चों पुट,
ठीक है, तो हम लोग लिमिट के चक्कर में बाद में पढ़ेंगे सब के सब, पहले सिंपली क्या है सॉल्व करना। तो यहाँ पे दो जगह हमारा पहले क्या था, पहले सब्स्टिट्यूशन करना था, उसके बाद हम लोग इस कंडीशन में पहुंचे थे। ठीक है भाई, उड़ा दो इसको। अब सीधे सीधे बच्चों क्या करनी है, लिमिट पुट करनी है और हमारा क्या निकल आएगा आंसर। तो i इज इक्वल टू 2, 1 पुट करते हैं बच्चों, सब जगह 1 पुट कर दो, यहाँ रखूंगा तो 1/2 tan इनवर्स 1, यहाँ रखूंगा 1/2, यहाँ रखूंगा 1/2 tan इनवर्स 1। ठीक है, ये अपर मोमेंट है बच्चों, 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू ये 0 0 0, सब कुछ क्या हो गया बच्चों। तो यहाँ देखा जाए भाई 2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बच्चों, आधा प्लस आधा 1 हो जाएगा, माइनस 1/2। आपको यहाँ पे ये बताया भाई tan में 1 वैल्यू कब आती है, tan π/4 पे, ये 1/2। ठीक है, यहाँ पे 2, ये कितना हो गया बच्चों π/4, ये हो गया बच्चों 1/2। ठीक है, अब लास्ट स्टेप ये है भाई, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई आप जब करोगे, ठीक है, कुछ लोग यहीं पे छोड़ भी देते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों π/2 - 1। दिस इज द आंसर बच्चों, ये इसका आंसर है। तो बस यहाँ पे अप्रोच ये थी कि आपको शुरुआत में देखना था कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी लगाने का नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा उसको एलिमिनेट करके सिंप्लीफाई करके चलना था आपको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई, हो गया ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, हम लोग निकाल लेंगे फटाफट। ये बच्चों जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन था मिसलेनियस का 31वां क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक एक करके जो आपके लिमिट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, डेफिनेट वाले, उनको क्वेश्चन को कराना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों जो हम लोग ले रहे हैं, वो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 है मिसलेनियस का, और बहुतों से ये क्वेश्चन बनता नहीं है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा ले रहे हैं बच्चों, 27 मिसलेनियस का। ठीक है, देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 27, और यहाँ लिख दिया बच्चों हम लोगों ने मिसलेनियस। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस का 4 साइन स्क्वायर x बच्चों dx, ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों। बोर्ड में पूछा गया 6 मार्क्स में बच्चों आपको होता ये क्वेश्चन। इसमें बच्चों की अप्रोच क्या रहती है, मैंने बच्चों को बताया होता है कि कभी भी नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिख रहा होता है तो वहाँ पे हम लोग मैक्सिमम कॉस की पावर से डिवाइड करते हैं। यहाँ भी डिवाइड करोगे आप तो नीचे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर, और ऊपर से यहाँ पर हो जाएगा 1।
जबकि पिछले जितने क्वेश्चन किए थे ऊपर हो जाता था सेक स्क्वायर। ठीक है, ऊपर कोई नंबर इस तरीके से होता था कि आप जब कॉस से डिवाइड करते थे तो 1/cos क्या होता है, सेक। तो नीचे फिर 10 होता था, आप 10 को पुट करते थे, सेक स्क्वायर कट जाता था, आप सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आया था। लेकिन यहाँ कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई, नीचे 10 तो हो रहा है लेकिन ऊपर क्या है कि ऊपर सेक नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन को संभालने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप पूरे फंक्शन को, डिनोमिनेटर को एक जैसा बना दो। ठीक है, अब ये सब चीजें हैं बच्चों, ये कब आती हैं, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे बच्चों। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर इस साइन स्क्वायर को बच्चों चेंज कर दिया, किसमें, 1 - cos स्क्वायर एक्स में। ठीक है भाई, सही है सब। इसका फायदा क्या होगा बच्चों, इसका फायदा ये हुआ कि ऊपर तो हो गया cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखेंगे आप तो cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 माइनस का 4 cos स्क्वायर एक्स और ये dx हो गया। तो यहाँ पे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये हो गया बच्चों cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर माइनस 4 cos स्क्वायर, बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों, 3 cos स्क्वायर एक्स एंड dx। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट। अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड। ठीक है, अब देखना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 1। ये कितना हो जाएगा, 1/4 cos स्क्वायर एक्स, और 1/cos क्या होता है, सेक स्क्वायर। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, 1, दैट इज 3 dx। ठीक है, इस स्टेप तक कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो जी, है कि नहीं, नहीं है, आगे बढ़ूं। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया भाई, यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर बच्चों कंडीशन क्या लगाई वो देखो। आप पहली बात तो आप यहाँ तक, पहली बात तो सबके सब क्या कर लो बच्चों, नोट कर लो। ठीक है, सारे लोग। आप लोग ये आइडेंटिटी जानते हो बच्चों, वैसे करने को तो हम लोग ऊपर भी कर सकते थे उस चीज को। 10 कंडीशन थोड़ी सी वियर्ड हो जाएगी बच्चों, मैं आपको बताऊँ। एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पर इस कंडीशन को अगर मैं हैंडल करूँगा तो 1 की जगह मुझे रखना पड़ेगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। सेक स्क्वायर वाला पोर्शन अलग आ जाएगा, ठीक है, फिर tan स्क्वायर वाला पोर्शन अलग जाएगा। एक काम करो, इसको यहाँ पर डील ना करके इसको यहीं पे डील कर लो पहले तो। ठीक है, करें डील। डील करने का जो तरीका है वो ये है बच्चों, ठीक है भाई, जैसा आपका डिनोमिनेटर वैसा बच्चों हम लोग न्यूमरेटर बनाते हैं। यहाँ पे -3 cos स्क्वायर है, यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने -3 से मल्टीप्लाई किया। मैं और पर्सपेक्टिव देख रहा था यहाँ पर, बट वो पर्सपेक्टिव सबके सब क्या हो रहा है बच्चों, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंथी बना रहे हैं। इस स्टेप के बाद बच्चों ये वाला स्टेप बड़ा ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो जैसा आपका डिनोमिनेटर है वैसा मैं क्या बना रहा हूँ बच्चों, न्यूमरेटर। ठीक है, क्योंकि और इसके अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो कंडीशन वियर्ड हो रही है, पहले जैसी कंडीशन बन रही है, तो मैं वो नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ऊपर एक कांस्टेंट नंबर आ जाए, मेरा cos स्क्वायर यहाँ से हट जाए, जिससे मैं डिवाइड करूँगा तो ऊपर सेक स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 10 बनेगा, और डिवाइड करने में क्या रहेगा, 10 को t पुट करके सेक स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, -3 cos स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब साथ में क्या है बच्चों, 4। तो अगले स्टेप में बच्चों हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर अगले स्टेप में मैंने यहाँ पर +4 किया, और क्या किया बच्चों, +4 किया, और क्या किया बच्चों, -4, और नीचे क्या है बच्चों, 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब दोनों को इंडिविजुअली मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये वाला ये पोर्शन अलग हो गया, ये पोर्शन बच्चों अलग हो गया। ठीक है, इसको हटा दूं। मेन स्टेप बच्चों ये है, इस पे आपको वर्क करना है बस।
दूसरा पोर्शन जो था बच्चों वो हो गया बच्चों माइनस का 4/4 माइनस का 3 cos स्क्वायर एक्स, ये रहा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया, जब आपने देखा यहाँ से ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट नंबर है, नंबर इंटीग्रल के बाहर आ सकता है बच्चों। तो i बराबर 1/-3 0 से लेके π/2, यहाँ बचा बच्चों 1.dx, यहाँ पे 4 बाहर आ गया और बच्चों लिमिट क्या चल रही थी 0 से लेके π/2। ठीक है, और 1/4 - 3 cos स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, कोई डाउट किसी को? इसके बाद ये है वन का एडिशन, आप लोग जानते ही हो भाई, x होता है, लिमिट कितनी है 0 से लेके π/2। यहाँ वाले पोर्शन में मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर दिया बच्चों मैंने, किससे, दैट इज cos स्क्वायर एक्स से। तो वहाँ पे फायदा क्या हुआ, ऊपर तो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स। आप करने को ये भी कर सकते थे, पहले cos को चेंज कर लो साइन में, उसके बाद डिवाइड कर रहे होते, मैं ठीक है भाई कोई नहीं। एंड नाउ 4/cos स्क्वायर एक्स, और ना यहाँ पर 3 cos स्क्वायर एक्स अपॉन क्या हो गया बच्चों, cos स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, तो यहाँ पे तो आपका आंसर मिल ही जाएगा बच्चों। यहाँ तो मिल गया बच्चों π/2 - 0। यहाँ की बच्चों बात करते हैं यहाँ पर, तो 1/cos स्क्वायर बच्चों कितना होता है, sec स्क्वायर एक्स, नीचे बच्चों कितना हो जाएगा 4 sec स्क्वायर एक्स, यहाँ ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, कितना आ गया दैट इज 3। ठीक है, कुछ बच्चे इसको I1 I2 मान के चल रहे होते हैं, इसको अलग सॉल्व कर रहे होते हैं, लेकिन ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, हटा दूँ। बेहतरीन क्वेश्चनों में से आता बच्चों, बहुत ही माइंड ब्लोइंग टाइप के क्वेश्चन में से। अब आपको पता है कि भाई नीचे होना चाहिए 10, तो 10 का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर। तो हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी है भाई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, sec स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता? तो अगले स्टेप में बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन बराबर 1/-3। एक काम करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, हटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों, कितना हो जाएगा, माइनस का π/6 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों, कितना हो जाएगा 4/3। 0 से लेके बच्चों क्या चल रहा है π/2, ऊपर है sec स्क्वायर, नीचे मैंने इसको sec स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिया बच्चों 10 में, तो 1 + tan स्क्वायर एक्स माइनस का बच्चों 3। ठीक है, नाउ पुट, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों, tan x को t पुट कर देते हैं, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स dx बराबर क्या होता है बच्चों dt। तो अब आपका स्टेप क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जब 0 पुट करोगे तो tan 0 बराबर 0 होता है, π/2 पुट करोगे tan 90 वैल्यू होती है बच्चों इन्फिनिटी, ऊपर आ गया बच्चों dt और नीचे हो गया 4 1 + t² माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ चल रहा था बच्चों माइनस का π/6। ठीक, सिर्फ मेन स्टेप बच्चों वही था, वो अगर गड़बड़ हो गया तो फिर काम गड़बड़ है, क्वेश्चन खिसता चला जाएगा रबड़ की तरह। इसको आप देखोगे भाई, यहाँ पर इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा बच्चों 4 - 3 दैट इज 1, एंड ये हो जाएगा बच्चों 4t² हो जाएगा। अगले स्टेप बच्चों क्या करते हैं, माइनस का π/6 प्लस का 4/3। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो बच्चों इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, ये हो गया बच्चों 1 का स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 2t²। सही है सब लोग? और आप लोगों को यहाँ पे ये आइडेंटिटी याद दिला रहा होगा, 0 से लेके कुछ भी नहीं, लिमिट की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, दैट इज 1/a² + x²। दैट इज फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/a tan इनवर्स x/a। ये होता है, ये आइडेंटिटी वही याद दिला रही है आप लोगों को, फटाफट, यस और नो? वही याद दिला रही है बच्चों, वही याद दिला रही है। ठीक है, तो मैंने भाई वो आइडेंटिटी यहाँ पे लगाई। इसके बाद की गलती होती है बताओ बच्चों, मैं आपको बताऊँ, ये होगा 1/a, a की बच्चों वैल्यू यहाँ पर गया 1, tan इनवर्स x की वैल्यू बच्चों 2t/a की वैल्यू बच्चों 1। ठीक है, और लिमिट क्या है बच्चों 0 से लेके इन्फिनिटी। सही है या कुछ गलती है? यहाँ बच्चों t का कोफिशिएंट क्या है 2, तो डिवाइड में क्या आएगा बच्चों 2। अब यहाँ पे माइनस का π/6 प्लस का 1/2। अब आप पुट करोगे, जब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो बच्चों इन्फिनिटी, जब आप 0 पुट करोगे तो tan इनवर्स 0। आप सभी को पता है कि 10 में इन्फिनिटी बच्चों का होता है 90 पे, तो ये हो गया बच्चों π/2 - 0। अब आप क्या करोगे, माइनस का π/6, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना हो गया π/4,
एंड नाउ द लास्ट स्टेप, एलसीएम निकाल लो इस दोनों का, 12 आ जाएगा, माइनस का 2 पाई प्लस का 3 पाई बराबर कितना हो गया, पाई बाई 12। तो आपका जो आंसर आ रहा है बच्चों वो आ रहा है पाई बाई 12 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, बच्चों एक गलती मैंने यहाँ पर करी है और वो गलती मैंने यहाँ पर ये करी है बच्चों कि यहाँ पर आपका 4/3 चल रहा था बच्चों बाहर, जो कि मैंने लिखा ही नहीं है। यहाँ पे बाहर अगर आप देखो तो देखो भाई यहाँ पर देख लें, यहाँ चल रहा था बच्चों 4/3 और ये पूरा कार्यक्रम इसमें चल रहा था। तो 4/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बच्चों 2/3 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों 2/3। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा पाई बाई 3। ये देख लेना आप लोग, पीछे थोड़ी सी गड़बड़ होगी बच्चों, ठीक है। मैं आपको बताने वाला तो होता नहीं है, तो कई बार क्या भूल जाते हैं कि यहाँ पे बाहर क्या चल रहा था, 4/3 भी चल रहा था। अब इसको सॉल्व करोगे 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा बच्चों, 30 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 6। दिस इज द आंसर।